हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट कॉर्नर। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि आरसेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसी के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है और जो भी डिटेल्स थी हमने देखी थी। और मैंने उसी सीरीज में बताया था कि हम लोग एक आरसेट से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर और पीवाईक्यूज है उसके वो डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। तो आज हम अपना जो पहला टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं केमिकल पेरियोडिसिटी, जिसे आप पेरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। तो हम इसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें ये पूछा गया है हमें कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो ionization energy is the amount of energy required to remove an outermost electron from an isolated gaseous atom। मतलब कोई एलिमेंट है जो अपने गैसियस एटम की फॉर्म में है, उसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कम एनर्जी चाहिए, जैसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे हम इजिली निकाल पा रहे हैं, तो हमें एनर्जी कम चाहिए पड़ेगी। तो इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पहला दिया है एल्यूमिनियम, बी है गैलियम, सी है इंडियम और डी है हेलियम। तो देखा जाए तो अब हमें यह बताना है कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो सारे हैं वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमको। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। इसमें से एल्यूमिनियम देखा जाए तो पीरियड नंबर थर्ड, गैलियम, इंडियम, थीलियम, हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स के नेम लिख देते हैं। फर्स्ट में आता है बेरेलियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद में गैलियम, देन इंडियम और हेलियम। तो देखा जाए तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। तो ये जो हो गया वो ग्रुप 2 का है। ग्रुप थर्ड, ये ये पीरियड, सॉरी, पीरियड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरिलियम, बोरॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 5। तो हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p1। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3s2, 3p1। उसी तरह से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1, इस तरह से कंटिन्यू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो अब देखा जाए तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, अगर किसी ग्रुप में किसी पीरियड में हम डाउन द पीरियड जा रहे हैं, अगर उनसे पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है हमारे वो एक ही पीरियड के, एक ही ग्रुप के है, ग्रुप नंबर 13। तो जब हम पीरियड में डाउन द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जिससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देख ले ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी एक शेल हो गई, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो अगर हमारा बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है आउटर मोस्ट, उसी तरह से एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इस शेल में, नीचे जाएंगे तो गैलियम में, तो इसी तरह से शेल इंक्रीज होते जाएंगी और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस से वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी है वो भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो हमें किसमें देनी पड़ेगी, बोरॉन के लिए। उसके बाद में एल्यूमिनियम जो है उसमें जो एनर्जी है वो इससे थोड़ी सी कम और इससे
ज्यादा मतलब थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा पीरियड 6 का जो एलिमेंट है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा। जो अट्रैक्शन जो होगा हम दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, वो बहुत ही कम होगा, तो हम उसको इजिली रिमूव कर लेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें कम ही चाहिए पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, एक एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्प्शन नहीं है, हम देखें तो वह एक कंसेप्ट ही है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग लेंगे इंडियम और टीएल। अब हमने देखा कि ये ग्रुप फिफ्थ का है, ग्रुप सिक्स का है, तो आप देख सकते हो, सॉरी पीरियड फिफ्थ और ये पीरियड सिक्स। तो जो पीरियड सिक्स है वहां से आपने देखा होगा कि लेंथेनट्स पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर लेंथेनट कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब लेंथेनट कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुअर शील्डिंग होगी डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हमने देखा था यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, शील्डिंग देते हैं, है ना। तो शील्डिंग दे रहे थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसपे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है और एफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शील्डिंग पावर बहुत कम होगी। तो शील्डिंग पावर कम होगी तो ये न्यूक्लियस इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियम है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए, वो कम हो जाएगी, जबकि टीएल की ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पोर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शील्डिंग इफेक्ट का पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है एस, फिर पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो यहाँ पर ड्यू टू डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन पोर शील्डिंग, जो टीएल है उसकी शील्डिंग, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इंडियन, और इंडियम की कम हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन आ गया। क्या होना चाहिए था, टीएल की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी कम है सबसे, इंडियम की। तो यहाँ पे किसका ज्यादा हो जाएगा। अब इसी में देखा जाए तो एल्यूमिनियम और गैलियम में भी एब्जॉर्प्शन आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम में देखा जाए तो अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट देखें तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, लेकिन ऐसा नहीं होगा, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। अब ऐसा, अब गैलियम की ज्यादा होगी, इसके पीछे रीजन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो डायरेक्टली, एल्यूमिनियम है उसमें इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p1, और गैलियम का हो जाएगा 4s2 4p1। ये देखो कि जो एल्यूमिनियम है उसके आगे कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, जो कि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ बताया कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी जो शील्डिंग पावर है वो ज्यादा है, तो इसके आगे ओनली एस इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से होंगे, एस ऑर्बिटल के। तो इनकी शील्डिंग पावर ज्यादा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अच्छे से शील्ड कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम लगेगा। तो एल्यूमिनियम पे अगर कम लग रहा है तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और गैलियम में जबकि वहां पे उसके आगे कौन सा एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक के, मतलब उसमें जो उसके आगे के इलेक्ट्रॉन है वो कौन से होंगे, ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डी ऑर्बिटल का होंगे तो डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग पावर है वो एस से तो काफी कम है, और डी ऑर्बिटल्स के जो होते हैं वो मोर डिफ्यूज्ड होते हैं।
जिसकी वजह से उनकी शील्डिंग पावर कम हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें हायर अमाउंट ऑफ आयोनेशन एनर्जी चाहिए पड़ेगी। इसीलिए गैलियम की जो आयोनेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अब हम ओवरऑल ऑर्डर अगर कंपेयर करें तो जो सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी होगी वो होगी, एक बार हम ये इरेज कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आयोनेशन एनर्जी होगी वो हो जाएगी बोरोन की। उसके बाद में जो आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो होगी इंडियम और थैलियम में किसकी ज्यादा थी, हमने देखा कि Cl की ज्यादा थी। उसी के बाद में जो आयोनेशन एनर्जी आएगी वो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम और गैलियम में देखा जाए तो हमने देखा कि गैलियम की जो है वो ज्यादा है। उसके बाद में आएगा एल्यूमिनियम और सबसे कम जो होगी वो होगी इंडियम की। तो देखा जाए तो ये ग्रुप 13 का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, और हमने देखा कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इंडियम की, और सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो बोरॉन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होगी, तो इंडियम के लिए होगी, और लोएस्ट किसके लिए होगी, इंडियम के लिए, और हाईएस्ट बोरॉन के लिए। इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसमें यह ऑर्डर रेगुलर बाकी ऑर्डर्स की तरह नहीं है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एल्यूमिनियम और गैलियम का और इंडियम और हेलियम का। अगर आप डायरेक्टली रेगुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लोवेस्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आ जाएगी Cl की, और हाईएस्ट है वो तो बोरॉन की आएगी। लेकिन ऑर्डर गलत हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे दिया तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की, उसके बाद Cl की, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, और लास्ट में होगी इंडियम की। अब लेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आरसेट 2013 में आ रखा है। तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें से सही ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, मतलब या तो आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसे लगाना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें दिया है बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर हम उसे सही से अरेंज करें तो हमारे जो ग्रुप फर्स्ट में आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 13 का, 14, 15, 16। तो हम लिख देते हैं, ये तो हो गया हमारा सेकेंड, 13, 14, 15 और 16। अब हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2। इसके बाद में है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1। उसके बाद में कार्बन है, लेकिन कार्बन हमारे यहाँ किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हम नाइट्रोजन लेते हैं सीधा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7, और ऑक्सीजन का 8। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखिए और पता लगाइए कि सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से शेल से निकल सकता है। देखिए, इसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालने की जरूरत है एस से, इसमें पी से, यहाँ पर पी, इसमें भी पी से, और यहाँ पर भी पी से।
तो हमें एक में तो जो बेरिलियम है उसमें तो हमें निकालना है एस ऑर्बिटल से, जबकि बाकी में पी ऑर्बिटल से निकालना है। तो अब देखा जाए तो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। जिससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाई अमाउंट ऑफ आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरे आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके इससे कम नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब पी ऑर्बिटल में हम देख सकते हैं कि वो हाफ फिल्ड कब होगा, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसमें हाफ फील्ड नहीं है वो। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो एनर्जी हमें नाइट्रोजन के लिए देनी पड़ेगी वो हमें ऑक्सीजन में कम देनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल के लिए हमें हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमारा नाइट्रोजन की जो आयनेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे कि बेरिलियम और बोरॉन में क्या है। अब देखा जाए तो बोरॉन है उसमें जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो पी से निकालना है, और बेरिलियम में हमें इलेक्ट्रॉन है वो एस से निकालना है। अब जो एस ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड है, और जो बोरॉन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, तो फुली फील्ड है जो मोर स्टेबल है। तो हमें बेरिलियम के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके कंपैरिजन में बोरॉन से। तो दूसरी हमें क्या चीज पता चल गई, जब बोरॉन है, जबकि होना क्या चाहिए था, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, बेरिलियम की ज्यादा है क्योंकि वो फुल फील्ड है, मोर स्टेबल है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जबकि बोरोन की बात किया जाए तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी शेल में है, जिसके लिए पी ऑर्बिटल में है, जिसके लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी, बोरोन की कम होगी। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। तो यहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्डर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा तो किसकी है, नाइट्रोजन की। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचे बी और सी, दो ऑप्शन। तो नाइट्रोजन की दोनों में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में किसकी आएगी, ऑक्सीजन की। अब हमने दूसरा क्या देखा था, बेरिलियम की ज्यादा है, तो बेरिलियम की ऑप्शन सी में ज्यादा दे रखी है, जबकि ऑप्शन बी में कम दे रखी है। मतलब हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाना था, फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से आयनेशन एनर्जी उनके लिए ज्यादा हो जाती है। तो इस ऑर्डर को भी आप रिमेंबर कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। So thank you for watching my video. We will discuss more questions on this topic in our next video.